मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं। वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे, मंथन आरंभ कर दिया जाएगा। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए।
समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है। वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर, इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूँ देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता। बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। नहीं देवराज, हम तुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुख की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। दानव पक्ष वासुकी के मुख का छोर पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानवराज ने जो कह दिया वही होगा। हमारे देवराज के निर्णय की कोई नहीं बदल सकता। तो फिर समझ लो संधि समाप्त हो गई और समझौता भी टूट गया। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धि संगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ देवराज, मैं तो वही कह रहा हूँ जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पाँव? 100% मुख। वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ है। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है, युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है। इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे
हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगे होती हैं और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। देवऋषि नारद की, देवऋषि नारद की, देवऋषि नारद की। नारायण नारायण। नारायण